हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको आसान और इजी बनाकर सिखाया जाएगा। जैसे कि आज का टॉपिक हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, चैप्टर नंबर 6, और इससे रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल इजी मिलेगा। और वही तरीका जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट से दुनिया के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है तो उससे हम इक्वल टू इक्वल फॉर्म और संख्या पर मल्टीपल रूप में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। बस इसी से ही, बस इसी 2 पॉइंट से मैंने आपके सामने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। और जितनी भी किताबें हमने मैथ से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पर चलाई है, उन सभी चैप्टरों में आपको इसी कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 1 से ही 2/5 है। देखिए, विक्रय मूल्य, जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया है कि विक्रय मूल्य जो है उसकी लागत का, लिखेंगे विक्रय मूल्य जो है उसकी लागत का 5 × 5 और 2 7/5 है। देखिए, क्वेश्चन को लिखने का तरीका लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल फॉर्म में सेट हो गया। तो प्रतिशत लाभ बताए, तो जैसे बटे का मान अपना होता है मिन से, अगर कोई चीज खरीदी 5 में और बेच रहा है 7 में, तो उसको 5 पर 2 का लाभ मिला, और यही हमारा लाभ परसेंट होगा 40%, क्योंकि 2/5 जो फ्रैक्शन होती है उसको परसेंट में जानते हैं 40%। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 40%। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 4 कुर्सियों की लागत मूल्य 3 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर है। लिखेंगे 4 कुर्सियों की लागत मूल्य 3 कुर्सियों की विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, यहाँ पर भी आपको सेम कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल फॉर्म में मिला, और बराबर का मान अपना होता है, अगर कोई चीज खरीदी 3 में, बेची है उसने 4 में, तो 3 पर 1 का लाभ, तो यहाँ से मुझे लाभ परसेंट मिलेगा। 1/3 होता है 33 से ही 1/3% का लाभ। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, बड़ा आसान और इजी आपके सामने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने होगा। देखो, बहुत सुंदर तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज से, एक दुकानदार ने 5 रुपये प्रति अंडा, देखिए 5 रुपये प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। देखिए, खरीद लेंगे 12 दर्जन, और 1 दर्जन में 12 अंडे होते हैं, जो कि उसने 5 रुपये प्रति की दर से खरीदे। देखिए, ये हमारे रुपये आ जाएंगे, कितने रुपए में खरीदे। और परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। 12 अंडे का मतलब है 1 दर्जन अंडे टूट गए। 12 दर्जन में से 1 दर्जन अंडे टूट गए, तो 11 दर्जन रह गए। देखिए, 11 दर्जन, और प्रत्येक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, और उसने शेष ये जो अंडे रह गए इन्हें 6 रुपये की दर से बेचा। ये बेच दिया, विक्रय कर दिया उसने। ये क्रय मूल्य होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। चलिए, बस आसान है आपके सामने। उसका लाभ परसेंट बताए, बहुत ही इजी। अब देखिए, 12 से मैंने 12 काटा, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। अगर मैंने 10 में खरीदे तो उन्हें 11 में बेचा। अब 100 के अकॉर्डिंग कर लीजिए, 10 से गुणा करते ही 100 क्रय मूल्य होगा, और 10 से गुणा यहाँ विक्रय मूल्य। 100 की चीज़ 110 में बेचेंगे तो 10% का लाभ हुआ। लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ गया 10%। तो 10% का लाभ होगा। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बड़ा इजी आसान आपके सामने देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 10। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और धज्जियां उड़ाएंगे क्वेश्चन की। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी आसान बनाया जाएगा, और वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से फिनिश। अब देखो, 10% के लाभ पर एक घड़ी बेची गई।
देखो जब उसने व्यक्ति ने कोई घड़ी बेची तो उसे 10 का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। अगर वो वहीं पर ही उस पर रेट बढ़ा के बेचे, कितना रेट बढ़ाया उसने, कितना रेट अधिक किया उसने, 77 रुपये अधिक किए, अधिक। देखो ये रहा मेरा अधिक बराबर अधिक, तो परसेंटेज में उसे कितना अधिक मिलेगा फिर, 10 का लाभ था, जैसे ही 77 रुपये अधिक किए तो उसे 12% का लाभ मिला, तो मतलब 2% बढ़ गया उसका। कितना परसेंट अधिक हो गया, 2%। किस वजह से, 77 रुपये अधिक कर देने से इधर 2% अधिक हो गया। अब जैसे ही हम अधिक बराबर अधिक से करेंगे तो वही इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट बन जाता है, और यहाँ से हम इसे हल करेंगे तो वस्तु का लागत मूल्य आ जाएगा। परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई और कटिंग किया 2 से, 2 तिये 6, 1 बचेगा, हो गई 17, 2 8 16, 1 2 5 10 और ये बची हुई 0, ये आ गया 3850 रुपये। तो वस्तु का जो लागत मूल्य था वो 3850 रुपये था, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। देख लीजिए 3850 रुपये, ऑप्शन बी, फिनिश। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान, और मैथ का हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ए बी को 10% आने पर कार बेचता है। देखिए ए बी को 10 की आने पर कार बेचता है, मतलब 90% में बेचता है। 10 की आनी हो गई, 90% में बेचता है। यदि बी इसे 5,40,000 रुपये में बेचता है, यदि बी इसे 5,40,000 रुपये में बेचता है और 20% लाभ प्राप्त करता है इस पर, 20% का, यानी कि 120% में बेचेगा, विक्रय बराबर विक्रय। तो ए के लिए कार की लागत कीमत बताए, तो ए के लिए कार की लागत कीमत बतानी। बस देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और इस परसेंट से मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगाया, ये हो गया 12 9 108 बराबर हो गया 5 4 3 3 6 0। 108 पंजे 540, 5 बार कटा, क्या जीरो रह गई, 5 जीरो 5, तो 5 लाख रुपए लागत मूल्य आ गया। तो कार की लागत जो मूल्य थी वो 5 लाख रुपए थी। तो देख लेते हैं ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बड़ा आसान, सिंपल, सरल, देख सकते हैं आप, खलास कर दिया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी बनाया। अब देखिए इसको भी इजी और आसान बनाया जाएगा। मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी, देखिए 100 किलोग्राम चाय खरीदी, क्रय मूल्य बन जाएगा ये, और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। तो मुझे लाभ मिला है 40 किलोग्राम का, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। बस हो गया, देखिए 100 के अकॉर्डिंग 40% का लाभ होगा, बस लीजिए खत्म, यहीं पर ही 100 के अकॉर्डिंग 40% लाभ होता है। आसान, बिल्कुल इजी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं कि 100 में खरीदी 40 का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। आप ऐसे करते, ऐसे भी उत्तर आ जाएगा 40%, लेकिन आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे भी आपका आंसर है। तो मर्जी है आपकी, किसी भी तरह कर सकते हैं। आपके लिए दोनों चीज़ें आसान हैं, दोनों तरीके आपके लिए इजी है, आसान है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनाया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन करेंगे जबरदस्त तरीके से। एक वस्तु को 1134 रुपये में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यानी कि 10% के बराबर हानि है, यानी कि 10% की हानि है, तो 90% में बेची जाएगी। वह 1134 जो बेचा जा रहा है ये 90% के बराबर है। देखो क्लियर हो गई लैंग्वेज। यदि वह वस्तु को इधर बेचेंगे 1354 रुपये, 1354 रुपये 50 पैसे में बेचे तो कितना % का लाभ होगा।
तो देखो परसेंट से परसेंट हटाया, 2 दशमलव से 2 जीरो हटाई और 9 से मैंने काटा 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, 9 छिक 54। क्लियर। अब 126 से ये 107.5 बार कटेगा, 126 से ये 107.5 बार। तो हमें मालूम है 100 के अकॉर्डिंग देखिए कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो ये हो गया 7.5% का लाभ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बिल्कुल इजी आसान, 7.5% का लाभ होगा उसे। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 बहुत सुंदर तरीके से आसान तरीके से करेंगे। सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग, देखिए सामान है अगर 100, इसका 75% भाग होता है 3/4, 24 के लाभ पर बेचा, 24% के लाभ पर। शेष भाग रह गया 25%, उसे लिख देंगे 1/4 को 40% आने पर बेचा, 40% आने पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताए। 4 दाई 40, 4 छिक 24, 36 18%, और ये हो गया -10%। तो देखिए फिर भी उसको लाभ है कितने का, 18 में से 10 घटाएंगे 8% का लाभ होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 8% का लाभ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक आदमी ने कुर्सी 13% के लाभ पर बेची यदि उसने इसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक मूल्य पर बेचा होता। देखिए अधिक बराबर अधिक करेंगे, 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचा होता तो यहाँ पर अधिक कितना होता, तो उसे x% लाभ होता। देखिए तो इसमें से ये घटाएंगे x माइनस 13%, यहाँ पर अधिक। देखिए रेट बढ़ाने से तो लाभ इतना अधिक हो जाएगा। तो कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपये है, तो इधर लाएंगे ये 3750 रुपये कुर्सी का लागत मूल्य है। तो x का मान हमें बताना है। चलिए देखिए लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। ये रहा, क्रय मूल्य पर लाभ हानि ज्ञात किया जाता है, इसलिए हमने इधर लिखा है। तो देखिए ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट। अब इससे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान बना लेंगे और हल कर देंगे। देखो परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाई और 0 से मैंने 0 काटा। अब मैंने इसको कटिंग किया, देखो ये करीब हो जाएगा आपका चलिए छोटे तरीके से कर लेंगे। ये 25 एकम 25, 12 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 10 100 हो गए, 25 चौका 100, 25 3 75, कटिंग हो गई। अब देखो मैंने इसे 5 से 15 से भी काटूंगा मैं इसे, 15 एकम 15, 9 बचेगा होगा 93, 15 छिक 90, 15 दूनी 30। क्लियर हो गया। देखिए 16.2 बार कटा, तो x माइनस 13 बराबर हो गया 16.2। अब ये माइनस 13 इधर जुड़ेगा, x बराबर 16 13 29.2। लीजिए x का मान आ गया 29.2। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। देखो कितना आसान और कितना सरल शब्दों में मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार किया है, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। चेक कर सकते हैं आप, ये रहा। अब आपके लिए नया क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में ही बनेगा। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। देखिए अंकित पर 10 की छूट है, 90% में बेचेगा
और दुकानदार को 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर 25 का लाभ 125% ये रहा। तो यहाँ से मुझे अंकित और क्रय मूल्य दोनों मालूम हो जाएंगे परसेंट से परसेंट। 5 से काटा 18 बार, 5 से काटा 25 बार। देखिए अंकित मूल्य हो गया 25 और क्रय मूल्य हो गया 18। क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ो। यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25 की छूट प्रदान करता है, देखिए इसमें 25 की छूट तो 75 में बेचेगा, और 75% को हम 3/4 लिख देते हैं बेचेगा। 25 से 75/4 कितना बनता है? ये 4 एकम 4, 3 हो गए 35, 4 अटे 32, 3 4 7 28, 4 पंजे 20। इतने में उसने बेचा, खरीदा इतने का, तो 18 पर लाभ हुआ 0.75 का। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे। 2 से 2 जीरो हटी, 18 चौक 72, 3 बचेगा बटे में 18, 3 छंग 18, 4 से 1/6% का लाभ होगा। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 से 1/6% का लाभ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आसान सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। देखिए अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार इस पर 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद इसे फाइनली बेच देता है 540 रुपये में। यदि पहली छूट 25% की है तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 25 की छूट है, 75% में बेचा जा रहा है, यानी कि 3/4 में। दूसरी छूट बतानी कितनी परसेंट होगी। क्लियर। अब देखिए परसेंट 100% की 2 जीरो से 2 जीरो हटी, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 नम्बर 54, 90 बार। तो 90 बार घटाया ये, तो 100 से कितना कम है ये 100 से 10% कम है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो दूसरी छूट होगी हमारी 10% की। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी, 10% की छूट। तो नया क्वेश्चन देखिए 18 नंबर सवाल बहुत ही बेस्ट और आसान तरीके से आपको कराया जाएगा। देखो एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर, अगर 1100 में बेचा जा रहा तो उस पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। अगर इस पर कोई हानि हो रही तो इस हानि का 3 गुना लाभ है। क्लियर। ये लाभ है। अब देखिए दोनों के ये विक्रय मूल्य का अंतर देखा मैंने 400 रुपये का अंतर है। हमारा यहाँ लाभ हानि का अंतर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस माइनस जुड़ जाएगा अंतर में। 4 से काटा 100 बार, 1 रेशो की वैल्यू होगी 100 की गुणा इसमें करेंगे तो 300 रुपये का लाभ है इसमें। जब उसने 1100 में बेची ये चीज़ तो उसे 300 का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य हो गया 800 रुपये, क्योंकि 1100 में से 300 घटाएंगे 800 रुपये क्रय मूल्य। अब सवाल में कहा है जो क्रय मूल्य है 800 रुपये, इस पर 12.5% लाभ लेकर इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। 12.5% हो 9/8 लाभ लेने पर 9/8 लिखेंगे। वैसे 12.5 हो 1/8, लेकिन लाभ लेने पर 8 में 1 जोड़ देते हैं 9/8। 8 से मैंने काटा इसे 100 बार, 100 नंबर 900। 900 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये रहा। तो वह 900 रुपये में बेची जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान और सरल। आमों के 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया। देखो आमों को खरीदा गया 10,000 रुपये प्रति टन की दर से। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% आने पर बेचा गया। देखो 1/3 का मतलब होता है 3 में से 1। देखिए 1 को 4% की आने पर बेचा जाता है। शेष रह गया हमारा 3 में से 1 बेच दिया, शेष 2 रह गया। कितने परसेंट में बेचा जाए कि पूरे कारोबार में 30% का लाभ हो जाए। देखिए पूरा कारोबार
3 पर 30 का लाभ। तो शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ये हमें पता लगाना। देखो पहले हम यहाँ देखेंगे शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि पूरे कारोबार में 30% का लाभ हो जाए। हमें देखना है ये 30 3 90 हो गया और ये -4% इधर जाकर जुड़ेगा। 2 गुणा कितना परसेंट बराबर हो गया, 30 3 90 4 94%। अब 2 से मैंने इसको काटा, 2 से मैंने इसको काटा, कितनी बार घटेगा, 47%। तो देखिए 47% के लाभ पर हम उसको बेचेंगे, किसको, देखिए 10,000 रुपये प्रति टन की दर से जो खरीदा गया था उसको बेचेंगे 47% के लाभ पर। 100 में जोड़कर लिखेंगे 147%। अब देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा तो विक्रय मूल्य होगा 147 के बाद 2 जीरो ये लगेगी, लीजिए आ गया 14,700 रुपये। 14,700 रुपये, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे और बड़ा सुंदर प्यारा सवाल है 20। एक दुकानदार ने सेल के समय टीवी सेट के मूल्य पर 40% छूट की। देखिए 40% छूट की, यदि कोई खरीदार 26,400 की छूट प्राप्त करता है, देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, छूट बराबर छूट, 26,400 की छूट, तो उसे कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए, कितने टीवी सेट खरीदने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक का लागत मूल्य, इनमें प्रत्येक का लागत मूल्य 6,000 रुपये हो। देखिए अब इसको हल करेंगे, देखो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, परसेंट से मैंने ये 2 जीरो काटा और 6 से मैंने 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 कटिंग। अब ये रह गया 4 से मैंने 44 को 11 बार काटा, तो टीवी सेटों की संख्या हो गई 11 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 11। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो 11 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सुपर क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि एक वस्तु को 115 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 104 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। तो देखो 115 रुपये में बेच रहा, सबसे पहले बताया उसने कि 115 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इस वस्तु को 104 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। देखो अगर वह 104 में बेच रहा तो उसको हानि हो रही और 115 में बेच रहा तो उसको 20% लाभ हो रहा हानि से। तो देखो हानि अगर 100% की है तो लाभ हानि से 20% अधिक है। कब? जब वह 115 में बेचता है। देखिए यहाँ पर हमारा 2 तरीके से विक्रय मूल्य बताया गया है। अगर वह 115 में बेचता है तो होने वाला इस पर जो लाभ है, और अगर वह 104 रुपये में बेचता है तो होने वाले इस पर हानि से 20% अधिक है इस पर लाभ। ऐसे बताया गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। अब देखिए यहाँ पर हम अंतर बराबर अंतर करेंगे। मैंने यहाँ तक की लैंग्वेज को सोल्व किया है यहाँ पर, तो अंतर बराबर अंतर, इसको कटिंग करेंगे 20 पंजे 100 और 20 छिके 120। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर है हमारा 9 रुपये और दोनों का यहाँ पर अंतर है हमारा 9 नहीं 11 रुपये है। यहाँ पर 115 में से 104 घटाएंगे 11 रुपये और दोनों के यहाँ पर लाभ हानि का अंतर है क्योंकि प्लस माइनस अंतर में जुड़ जाते हैं। 6 5 11, 11 ही कम 11, एक रेशो की वैल्यू 1 रुपया। अगर वह 115 में बेच रहा है तो उसे 1 छिक्का 6 की हानि, वो 6 का लाभ होता है। 6 का लाभ मतलब 6 रुपये का लाभ होता है। अगर इसमें से मैं लाभ घटा दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 109 रुपये। यही चीज़ अगर हम इधर करें 1 पंजे 5 रुपये की हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य में हानि 5 रुपये जोड़ दिया जाए
तो 104 में 5 जोड़ा जाए 109 रुपये हो जाता है वस्तु का क्रय मूल्य। तो मुझे मालूम हो गया है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 109 रुपये था। क्लियर। अब आगे देखिए, अगर वस्तु 109 रुपये में खरीदी हुई है और यदि उस वस्तु को 130 रुपये 80 पैसे में बेचा जाता है तो फिर उसका लाभ परसेंट बताएं। देखो, खरीदी उसने 109 में, बेचा जा रहा उसको 130 रुपये 80 पैसे में, तो उसको लाभ कितने का हुआ। देखो यहाँ से मुझे मालूम हो गया है 21 रुपये 80 पैसे का लाभ है उसे। यहाँ से देखा मैंने, तो 109 रुपये पर 21 रुपये 80 पैसे 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से मुझे लाभ परसेंट मालूम हो जाएगा। तो देखो कटिंग करेंगे, 2 जीरो से मैंने 2 दशमलव हटाया, 109 दूनी 218, 109 दूनी 218 दो बार, और ये वाली जीरो बचेगी, ये लगा दी, यानी कि 20% का उसे लाभ होगा। तो उसको होने वाला लाभ है जो वो 20% का है। लीजिए आ गया आंसर, खत्म। एक एक अक्षर एक एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अब नया क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता। देखो 4/5 पर वस्तु को विक्रय किया जा रहा है, यानी कि बेचा जा रहा है, तो 10% हानि होती है। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। ये मालूम होना चाहिए आपको कि लाभ और या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो 10 की हानि होती है तो 90% में उसको बेचा जा रहा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्रय विक्रय आ जाएगा, खरीदा कितने में और बेचा कितने में उसने। परसेंट से 1 जीरो हटाएंगे, 1 इधर लगा देंगे, 5 8 40 8 रुपये। अगर देखा जाए बराबर में मान अपना हो, खरीदा था 8 में और बेच रहा है उसको 9 में, तो यहाँ से मैंने देखा क्रय मूल्य होगा 8, विक्रय मूल्य हो गया 9। तो इसका मतलब 8 पर 1 का लाभ है, और लाभ परसेंट निकालेंगे, 1/8 होता है 12.5%, तो 12.5% का उसे लाभ होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए 12.5% का उसे लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता है। देखो अधिक बराबर अधिक करेंगे, यहाँ पर 660 रुपये में अधिक में बेचता है। पहले बेच रहा था वह 16% की हानि पर, जैसे ही उसने रेट बढ़ाया 660 रुपये अधिक कर दिया तो अब उसे 8% का लाभ हो गया। यानी कि रेट बढ़ते ही उसकी हानि तो कवर हो ही गई, बट लाभ परसेंट भी बढ़ गया। यानी कि 660 रुपये बढ़ा देने से उसे 16 की हानि प्लस 8 का लाभ मिला, यानी कि 16 की हानि कवर किया और 8% का लाभ भी किया उसने। तो उसने 660 रुपये बढ़ा तो ही 16 प्लस 8 दोनों को जोड़ेंगे, कितना ग्रो किया, 24% ग्रो कर दिया उसने। ये 24% के बराबर हो गया, यानी 16 की हानि की पूर्ति करी और 8% का लाभ भी कमाया। जैसे उसने 660 रुपये बढ़ाया तो यह 24% के बराबर हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसने कहा 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर हम इससे यहाँ से इसे काटते हैं तो क्रय मूल्य हो जाएगा, और लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो 12% 100 में जोड़ेंगे, 112% में वह उसको बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, परसेंट से मैंने परसेंट को काटा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 2 से मैंने काटा 56 बार। तो हमने क्या किया, 55 गुणा 56, 55 56 की गुणा करी तो 30 80 आएगा इनका गुणनफल। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर है कि वह वस्तु बेची गई 3080 रुपये में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए क्लियर। ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना होता है इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही। लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% के लाभ पर बेचा। उसने खरीदा उसे 100 में, बेचा 110 में। क्लियर। यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता इसे, यानी कि 20% कम का मतलब हो गया 80 में खरीदा होता, तो उसे 1000 रुपये अधिक मिलते। देखिए अधिक बराबर हम अधिक करेंगे, अधिक बराबर अधिक, और उसे 40% का लाभ होता। देखिए लाभ यानी क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। ये है हमारा क्रय मूल्य, इस पर 40% का लाभ होता। तो 140 लिखेंगे तो वह उसको बेच देता, परसेंट से 2 जीरो, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 में बेचता। तो देखिए पहले बेच रहा था 110 की, अब बेच रहा है 112 में, 2% बढ़ा दिया उसने, ये रहा 2%। अब जैसे हम यहाँ से इसे हल करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन वो क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, वह पूछ रहा है वस्तु का पहले वाला विक्रय मूल्य। तो पहले वाला वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ से मालूम होगा, खरीदी गई वस्तु पर उसे 10% के लाभ पर बेचा गया, तो इसे ही हम 110% में बेचेंगे, तो उसका पहले वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट को काटा और 2 पंजे 10, 500 बार काटा, और 1 2 3 जीरो मैंने ये रखी, 11 पंजे 55, ये रहा 55,000 रुपये। तो पहले वाला विक्रय मूल्य था उसका 55,000 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पर मैंने इसका विक्रय मूल्य निकाला है 55,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ पर, तो शुद्ध लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। तो बिल्कुल आसान सिंपल, देखो 2 से काटेंगे 21 बार, 2 से काटेंगे 25 बार। बराबर का मान अपना 21 में बेच रहा है, खरीदी थी उसने 25 की, तो यहाँ से मालूम हो गया 25 की खरीद कर बेच दिया 21 में, तो हानि हो गई उसे 25 पर 4 की हानि। तो यहाँ से हमें हानि परसेंट निकालना। क्लियर। देखिए हानि परसेंट 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 25 से 400 काटेंगे, 16% की हानि। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रय विक्रय 25 में खरीदी, बेची उसने 21 में, तो इसको 100 बना लीजिए, 4 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100, 4 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे, तो 100 की चीज़ अब बेच रहा है 21 चौक 84 में, तो यहाँ से मालूम हो गया 16% की हानि। आप ऐसे भी बता सकते हैं इसको, तो 16% की उसको हानि हुई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में चलेगा। देखो यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट है, यही वाला। हर एक क्वेश्चन में, हर लैंग्वेज के हर क्वेश्चन में आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट लगेगा। ये वाला कंसेप्ट संख्या के बराबर रेशो परसेंट या संख्या पर मल्टी या रेशो चलेगा। तो बहुत ही सुपर और बेस्ट टैलेंट है। अगर आपने सीख लिया तो लाइफ में आपके लिए मैथ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और नहीं होती। बस आपके पास ये टेक्निक होनी चाहिए। अगर ये टेक्निक है तो आप मैथ में बेस्ट है, वरना आपको कॉन्सेप्ट रट्टे मारने पड़ेंगे, ट्रिक वगैरह रटनी पड़ेगी, हर चीज़ को आपको रट्टा मारना पड़ेगा। फिर तो इससे कर लीजिए, आपको कोई भी कुछ भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं है। सब लैंग्वेज में ही लिखा होता है, इसके अकॉर्डिंग बस यहीं से आ जाता है। बस कैलकुलेशन आप पर आनी चाहिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, और मैथ फिनिश। अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी, हर क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु को यदि 1104 रुपये अधिक करके बेच दिया जाए तो उसे 9.5% का लाभ होता है। देखो कितना अधिक, रेट बढ़ाते ही उसको लाभ भी हो गया, यानी कि उसने हानि भी कवर कर ली और लाभ भी ले लिया। किसकी वजह से? 1104 रुपये अधिक बढ़ाने की वजह से। अधिक बराबर अधिक, ये आ गया। देखो यही कॉमन मिलेगा सब में, हर जगह। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 1104 रुपये अधिक किया उसने,
तो इधर हमारा 13.5 की हानि भी कवर की और 9.5% का लाभ भी कवर किया। तो ये हो गया हमारा 24%, ये 23% हो गया। ये 13.5 9.5 हो गया 23%। देखिए 23% ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल हो गया। अब यहाँ से हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। परसेंट की मैंने 2 जीरो यहाँ लगाई। 23 चौका 92, 18 बचेंगे, हो गया 184, 23 अट्ठे 184, 2 जीरो। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। क्रय मूल्य आ गया 4800 रुपये। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने इक्वल टू इक्वल फॉर्म में क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बहुत ही सुपर और बेस्ट ट्रिक है आपके लिए, जबरदस्त ट्रिक। देखिए एक कलाई घड़ी उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट पर बेचा जाता है। देखिए जब लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है कि जब लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर कहे, जब लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर कहे, तो जो वस्तु का विक्रय मूल्य है ये वाला, उसके 2 फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 10 होता है, जिनका अंतर 10 होता है। यानी कि 2 फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 होगा यहाँ पर, और छोटे फैक्टर में 10 से गुणा करके हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। और छोटे फैक्टर में, छोटे फैक्टर यानी गुणनखंड में, छोटे फैक्टर में 10 से गुणा करके क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। ये है जबरदस्त ट्रिक, बहुत ही जबरदस्त। तो देखो हमारा विक्रय मूल्य कितना है। देखिए ये ट्रिक यूज करेंगे। विक्रय मूल्य ये है हमारा 1200, और इसके 2 ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 हो। तो ये हो गया 30 और 40, 10 के अंतर वाले फैक्टर हो गए। दोनों की गुणा करेंगे 1200, दोनों का अंतर 10। और मैंने बताया था कि छोटे फैक्टर में 10 से गुणा करके क्रय मूल्य, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 300 रुपया। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई भी दुनिया का ऐसा क्वेश्चन हो सब इसी तरीके से हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक ट्रिक है आपके लिए। तो अगर कहीं ज़्यादा खतरनाक और बेस्ट ट्रिक मुझे दिखती है, बेस्ट से बेस्ट, तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, वरना यही है हमारा खतरनाक तरीका, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन ट्रिक भी देखेंगे कोई ज़बरदस्त। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक होती है, इसलिए मैं ट्रिक से नहीं बताता आपको, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक करने से आपके याद नहीं रहेगी। ये ट्रिक से भी बेस्ट है, क्वेश्चन लिखते ही ख़त्म हो जाता है और मालूम होता है। जैसे अभी देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से होगा, इससे, और देख लेना ट्रिक से भी खतरनाक होता है ये वाला तरीका, अगर आप चाहे तो इसे। लेकिन कहीं कहीं एक आध जो हमारी ट्रिक होती है, जैसे ये वाली ट्रिक आ गई, इससे आसान हो जाएगा ये यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ट्रिक लिखकर आपको बताया है। तो चलिए नया क्वेश्चन देख लेंगे। एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है। यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली कुल राशि 5000 से अधिक हो तो 20% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो एक ग्राहक ने क्या किया, 750 रुपये प्रत्येक 750 रुपये के मूल्य पर 12 उत्पाद खरीदे। तो हमें पता लग गया 12 सत्ते 84, 5000 से ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, तो उसको 20% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा अगर 5000 से ज़्यादा का भुगतान करते हो या वस्तु खरीदते हो तो आपको 20% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी कि पहले 8% की तो छूट मिलती ही मिलती, बट अब 20% की और छूट मिलेगी। तो फिर उस खरीदार को कितने रुपए की धनराशि देनी पड़ी, बस ये देखना। तो देखिए जब उसने खरीदा प्रत्येक वस्तु 750 रुपये की, तो पहले उसको छूट दी गई 8% की, यानी 92% में बेची गई। वो कितनी वस्तु है, 12। क्लियर? अब पता लगा मुझे कि ये तो 5000 से ज़्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है, तो उसको 20% की और अतिरिक्त छूट दी, तो 80% में खरीदा उसने। तो अब उसने इसका कुल कितना भुगतान किया, देखिए हो गया ना इसी कॉन्सेप्ट पर। ये रहा, संख्या पर ही मल्टीपल रूम में परसेंट चल रहा है।
लीजिए ख़त्म। अब मैंने इसको कटिंग किया, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 4 तिये 12 और 5 छंग 30। तो मैंने 6 92 और 3 चौक 12 गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 नम 54 और 1 55। देखिए 6 दूनी 12, 80 1, 6 नम 54 55 और 3 चौक 12 की गुणा और करेंगे यहाँ पर। 12 दूनी 24, 2 12 पंजे 60, 2 62, 6 12 पंजे 60 और 6 66। लीजिए 6624 रुपये का भुगतान करना पड़ा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर वास्तविक लाभ हमें बताना है, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य है 3/8 बेच रहा है, और हानि हमेशा मैंने बताया है क्रय मूल्य पर होती है। क्रय मूल्य पर 45 की हानि होती है, तो 55% में बेच रहा है। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, विक्रय बराबर विक्रय। क्लियर। अब इसको छोटा करेंगे, 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, और भैया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, क्रॉस मल्टी कर लेंगे। 3 पंजे 15, क्रय मूल्य हो गया 15 और विक्रय मूल्य हो गया 11 दूनी 22। क्लियर। अब 15 पर 7 का लाभ मिला उसे, 15 पर 7 का लाभ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो लाभ परसेंट आ जाएगा उसका। 15 चौका 60, 10 15 छिक 90 और 15 छिक 90, 10 15 छिक 90, ऐसे चलेगा ये। तो लगभग पूर्ण अंकों में हमें जवाब देना है, 47% आ जाएगा। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, 47%। बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही चल रहे हैं क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी इक्वल टू इक्वल फॉर्म में चलेगा, इस वाली फॉर्म में चलेगा। देखिए ये वाली फॉर्म चलेगी। देखो अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। 10 की हानि पर बेची तो 90% में उसने उसे बेची। तो अमन ने खरीदी होगी वो, तो खरीदी हुई कार को 10 की हानि यानी कि 90% में बेची, और अनुज ने कार को 5,54,400 रुपये में बेचकर 12% की हानि उठाई। तो 12% मतलब 88% में उसने उसको बेचा। क्लियर। तो देखिए यहाँ से अमन के लिए कार का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। देखो हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म। बस इसको हम हल करेंगे। देखो परसेंट से 1 0 काटी मैंने, बस 1 यहाँ पर लगा दी 10। 11 8 88, 11 पंजे 55, 0 11 चौक 44, 2 0। अब मैंने 8 से काटा, 8 छंग 48, 8 3 24, 2 0, 1 0 ये भी लगाई मैंने। क्लियर। अब 9 से काटूंगा, 9 7 63, 7000 और 2 0 ये जागी यहाँ पर, तो 7 लाख आ गया क्रय मूल्य। देखिए 7 लाख है हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन। एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक के 100 रुपये अंकित मूल्य पर, देखिए पहली कंडीशन है 100 रुपये के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। परसेंट से मैंने 2 0 काटा यानी कि 15 रुपये की छूट। 100 में से 15 की छूट दी तो उसने 85 में बेचा। अब देखिए दूसरी कंडीशन है, नया विक्रय मूल्य हो गया 85। अब वस्तु के नए मूल्य पर 10 की छूट और देता है, 10 की छूट। 10 से मैंने 0 काटा, 10 से इसे भाग किया, यहाँ पर 8.5 रुपये की और छूट देता है। तो ग्राहक को दी गई छूट रुपये में बतानी। तो देखिए हमारी कुल छूट हो गई 15 8 23 रुपये 50 पैसे, 23 रुपये 50 पैसे की छूट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही आसान और सरल, ऑप्शन ए इज राइट।
देखो बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने एक एक पॉइंट क्लियर किया है और छूट बताई है 23 रुपये 50 पैसे की। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। एक किराना व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। देखिए खरीदा उसने 100 का, बेच रहा 10 के लाभ पर 110, और ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बाजार भाव से 20% कम है। देखिए यानी कि 80 के अकॉर्डिंग देगा वो वजन तोल कर। तो यहाँ से उसे लाभ हो रहा है, बेच रहा है 110 में और बट्टे का प्रयोग 20% कम करके तोल रहा है, तो उसे लाभ हो रहा है 80 से 110 पर। तो 80 से 110 पर आने के लिए 30 बढ़ाया उसने, यानी 30 का लाभ। 0 से 0 काटा मैंने, 3/8 हो गया, फ्रैक्शन में 37.5%। देखिए फ्रैक्शन को 37.5% कह देंगे, 37.5% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 37.5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। रमेश की मासिक आय 16,500 रुपये थी और उसका खर्च 10,500 रुपये, तो बचत कितनी होगी? देखिए पहले इसको छोटे रेशो में देख लीजिए। 2 0 से 2 0, 15 सत्ते 105, 15 एकम 15, छोटे रेशो में ले लिया मैंने इसे। अगर आए उसकी 11 थी, खर्च 7 था, तो बचत हो गई 4 की। क्लियर? ऐसे कर लीजिए, सिंपल होगा, आसान होगा। अब उसकी आय में वृद्धि होगी 25 की। कितनी बैठती है ये? 25 ही कम 25, 25 कम 25 और 5 30, यानी 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 2 रुपये 75 पैसे, यानी कि 2.75, 11 2 13, 13.75 की अब उसकी आय हो गई 25% बढ़कर। क्लियर? अब 19% की खर्च में वृद्धि होगी। देखिए 7 का 19 सत्ते 133, 1.33 बढ़कर कितना हो गया? 8.33 हो गया। चलिए 19% की वृद्धि हुई है, तो इसमें से अगर मैं इसे घटाऊँ, आय में से खर्च घटाऊँ, तो बचत आ जाएगी। 5 में से 3 घटाया 2, 7 में से 3 घटाया 4 और 13 में से 8 घटाया 5। देखिए बचत में कितना वृद्धि हुई ये हमें बताना। तो 4 पर 1.42 बढ़ गया, 100 से गुणा परसेंट खर्च। 2 दशमलव से 20 हटा, 142 बटे में 4, 4 तिये 12, 2 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर 35.5%। बचत में वृद्धि हुई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 35.5% की वृद्धि।